हम इफ को भी अपने अपने इफ को भी हम साथ साथ कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। ये लूपिंग एंड ब्रांचिंग आज हमारा पार्ट 2 का क्लास है। और इसमें ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल तो सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हेलो। जी सर, बिल्कुल आवाज भी साफ आ रही है स्क्रीन में। ओके जी। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम इफ कंडीशन का जो पार्ट पढ़ा था और आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस इफ में और इफ एल्स में और स्विच में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हम इफ का क्लास होता है, इफ का सिंटेक्स होता है, वो हम लेते हैं डिसीजन के लिए। अगर जैसे आपने कोई ऑप्शंस रखे कि भाई अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, वहां आपको कोई बोल रहा है कि भाई आप मिल्क लेके आए, अगर आपको मिल्क नहीं है तो आप मिल्क पैक का शाशे लेके आए। तो मतलब ये आपने एक सेकंड ऑप्शन रख लिया। एक आपने कहा कि मिल्क लेके आए, अगर वो नहीं मिला, मीन्स अगर सेकंड ऑप्शन आपने क्या रखा, अगर वो नहीं मिला तो उसकी जगह आपको क्या लेना है, मिल्क पैक का शाशे लेके आना है। ठीक है। अच्छा, स्विच में जो मेन डिफरेंस है, लेकिन ये है तो दोनों कंडीशंस, कि इफ भी कंडीशन है और हमारी स्विच भी कंडीशन है। तो स्विच में और इफ में मेन डिफरेंस ये है कि अगर इफ कंडीशन को हमने, अगर यहाँ इफ कंडीशन लिखी, मैं अपना कोड की तरफ आता हूँ। हमने अगर इफ कंडीशन लिखी, अच्छा यहाँ अगर मैंने इफ कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ छोटा मोटा इफ का मैं सेंटेक्स लिख रहा हूँ। इफ $, ए इक्वल टू 1। ठीक है। और एक एक मैंने दूसरा सेंटेक्स बनाया। काइंडली अपनी माइक म्यूट कीजिएगा। जब मैं पूछूं सॉल्व करो तो ये आंसर दीजिएगा। मैंने दूसरा सेंटेक्स बनाया, बी इक्वल टू हो 2। ठीक है। और इसमें मैंने दूसरी कंडीशन बनाई। और मैंने तीसरी बनाई कंडीशन, इफ सी इक्वल टू हो, सॉरी, इक्वल टू हो 3 के। मैंने इक्वलिटी की साइन नहीं दी, यहाँ मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर दिया। ठीक है। यहाँ मैं दूसरे दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये है इफ में डिफरेंस। अगर यूजर को या इफ कंडीशन को यहाँ, अगर मैंने इसमें ए इनिशियलाइजेशन किया है 1। ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा और इसको थोड़ा सा नोट भी कीजिएगा, और ये ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन की। ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे करता हूँ। यहाँ अगर इस कंडीशन को, इफ वाली को अगर ए मिल गया, तो ठीक है, तो हमारी ये इफ वाली ये कंडीशन, ये हमारा पार्ट चलेगा। ठीक है। मीन्स यहाँ ये कंडीशन ट्रू मिल गई, तो उसूलन क्या होना चाहिए कि ये इसको नीचे रीड करना नहीं चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा लोड जो होता है प्रोग्राम पे ज्यादा आ जाता है। ठीक है। मीन्स ये तो एक कंडीशन है। अगर हमारी यहाँ फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमारे 200 लाइन का कोड होता और कोड हमारा बढ़ जाता, तो इसमें हमें बहुत मुश्किलातें आती। ठीक है, क्योंकि कोड कॉम्प्लेक्सिटी हो जा बढ़ जाती, कोड की लेंथ बढ़ जाती और चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो इसलिए हमने क्या किया कि भाई, ये हमारे अगर कंडीशन ट्रू मिल रही है तो इसको नीचे नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि इसने ए को यहाँ भी चेक कर लिया, फिर यहाँ पे भी चेक करेगा, फिर यहाँ भी चेक करेगा, तीनों कंडीशन प्रिंट करेगा। ठीक है। मीन्स इस कंडीशन को प्रिंट तो नहीं करेगा, लेकिन इसको चेक जरूर करेगा कि भाई इसमें भी क्या ए है या नहीं है। इसमें मैंने ए दे दिया, सॉरी, इसमें ए इक्वल टू है 3 1 के, इसमें इक्वल टू है 1 के। सही है। मीन्स ये तीनों कंडीशन चलाएगा। स्विच में क्या होता है, स्विच में क्या होता है, स्विच को अगर, अगर मैं स्विच का यहाँ मैं सेंटेक्स उठा के चेक कर लूं, स्विच में अगर उसको ए कंडीशन उसको फॉल्स ट्रू मिल गई, तो वो नीचे वाली कंडीशन में नहीं आएगा, कभी भी नीचे वाली कंडीशन में नहीं आएगा। मीन्स उसको ए कंडीशन मिल गई तो दूसरी कंडीशन का वो सोचेगा भी नहीं, वो चेक ही नहीं करा। तो इसलिए हमारी जो इफ कंडीशन और स्विच में मेन जो डिफरेंस होता है यही होता है। हेलो, आवाज आ रही है सबको? अच्छा,
यहाँ में थोड़ा सा आपको इसका प्रैक्टिकल की तरफ हम लेके जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। जी ये मैं जी आपको सर बता देता हूँ। आप अच्छा, यहाँ मैंने क्या दिया है, एक वन का एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें मैंने नल वैल्यू दे लिया। नल मीन्स इसमें स्पेस दे दिए। स्पेस अगर आपने वेरिएबल की असाइनमेंट की प्रैक्टिस की हो तो स्पेस मीन्स समथिंग एग्जिस्ट। ठीक है, स्पेस मीन्स कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू है। स्पेस भी अगर हम देखेंगे तो उसको अगर हम बाइनरी में देखेंगे तो स्पेस के अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दिया, मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है। और इफ कंडीशन कहाँ पे चलती है, जहां हमें रिजल्ट कौन सी मिलती है, ट्रू मिलती है, फिर ये इफ कंडीशन हमारी काम करती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा था इफ का और स्विच का। मैंने आपको क्या बताया कि इफ में क्या होता है कि इसको अगर यहाँ वन मिल गया, ठीक है, यहाँ मैंने इसको वैल्यू दे दी वन, इसको वैल्यू वन दे दी, और इसको अगर इस केस में इफ कंडीशन में वन मिल रहा है तो वो नीचे की कंडीशन चेक नहीं करता, लेकिन सॉरी नीचे की कंडीशन चेक करता है। लेकिन एल्स में क्या होता है, एल्स में अगर ये हमने इसको वन दे दिया तो इस कंडीशन में इसको मिला कि केस वन में, केस केस है जो, इसमें अगर वन है तो ये इसको प्रिंट करने कर दे, फिर उसके बाद क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट केस होगा इसमें नहीं आएगा, ये केसेस पे चलती है if। अच्छा, पहले केसेस पे चलती है कि अगर इसको नेक्स्ट केस नहीं मिला तो मतलब आगे जाएगा ही नहीं। सही है। तो मेन इसमें क्या चीज हो गई, स्विच को जैसे भी हमने कंडीशन ट्रू मिल गई तो स्विच नीचे वाले केसेस रीड नहीं करती। अगर इफ इसकी जगह पे होती तो वो सारे उसकी जो केसेस होंगे, सारी उसकी इफ कंडीशन लगी होगी तो वो सारी कंडीशन चेक करेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबका? किसी को कोई समझ में बात नहीं आ रही तो मुझे पूछे तो मैं आगे इसको थोड़ा सा लेके चलूँ। सर ये जो इसको थोड़ा जूम करें ये- आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपका नाम क्या है? सॉरी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अमजद अली सर सुबह मैं कॉल कट कर रहे हैं, आप मैसेज कर दें। तो वो कह रहा है कि जूम कर दें स्क्रीन को। अच्छा, अब सही है, मैंने तो इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ है। अच्छा जी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई इफ कंडीशन की और एल्स की? जी सर। अच्छा। अच्छा जी, मैंने आपको मेन एक डिफरेंस बताया इफ में और स्विच में, हम इफ कहाँ यूज करनी है और स्विच कहाँ यूज करनी है। जहां आपको वन लाइन ऑफ कोड चेक करना है या पांच लाइन का कोड चेक करना है तो वहां इफ लगा सकते हैं। ठीक है। और जहां हमें अगर ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है कि भाई हम और हमें ज्यादातर हम यूज करते हैं इफ का यूज करते हैं सब प्रोग्रामिंग में, इन सारी चीजों में। एक आप सब लैपटॉप से आ रहे हैं या मोबाइल से, कोई भी आ रहे हैं? अच्छा जी, मैंने एक चीज आपको बतानी थी कि यहाँ ये केसेस होते हैं जहाँ हम इफ कंडीशन में केसेस लिखते हैं तो ऐसे ही हमारे यहाँ से केसेस होते हैं। ठीक है। तो इस केस में और इसमें क्या फर्क होता है, इफ में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है इफ, ठीक है, इफ ए इक्वल टू हो वन के तो फिर ये हमारी कंडीशन चल गई। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि इस स्विच में हम क्या देंगे कि वेरिएबल की मतलब के रिजल्ट देंगे, जो ये वेरिएबल होगा वो यहाँ मतलब इसके बराबर ही होगा। ठीक है। मीन्स अगर यहाँ मैंने ये दे दिया, डॉलर दे दिया, तो इस केस में किसकी वैल्यू आ गई, हमारे जो इस वन की वैल्यू होगी वो इसमें हमारे केस में आ जाएगी। ठीक है। मीन्स अब इस केस में क्या आ गया, यहाँ पे मेरा वन आ गया। ठीक है। अगर हम इसको चला के चेक करते हैं तो हमें देखते हैं रिजल्ट क्या आती है।
मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। स्क्रीन आज सबको आ रही है ना मेरी पहले से? हेलो। जी सर। न्यू क्लास के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, इसकी एक्सटेंशन मैंने दी है .php। ठीक है, तो हम आते हैं अपने डेटाबेस में। चीजें कम हो। लोकल होस्ट। ठीक है, अब मेरा जो फोल्डर का नाम था वो लिखा मैंने। उसके बाद दोबारा पे अपनी कैमरा बंद करें। उसके बाद मैंने अपने क्लास का नाम लिखा। ठीक है, मेरा केस कौन सा प्रिंट हो गया? दोबारा अपनी कैमरा म्यूट करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? हमारा कौन सा केस चला? हमारा केस चला केस 1 का। क्यों मेरा केस 1 चला? क्योंकि अगर मैं एक ऊपर से आऊं तो यहाँ इस वेरिएबल में मैंने वैल्यू दी है 1 की। ठीक है, तो ये क्या इसमें मेरी स्विच में आ गया 1? तो इसमें अगर हम चेक करेंगे, इसमें केस आ गया केस 1। ठीक है, जुबेर आप अपनी कैमरा म्यूट करें, सॉरी हाइड करें। अच्छा, यहाँ हमारे केस से इसको मिला 1। ठीक है, फिर इसको अगर ट्रू मिल गया हमारा केस, तो ये यहाँ ब्रेक हो रहा है। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक के बाद हमारी जो कंडीशंस होती है नीचे नहीं जाती। ठीक है, जहां हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक के बाद मतलब ये हमारा केस नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर जैसे ही ट्रू रिजल्ट मिली तो ये नीचे नहीं गया। फिर अगर आते हैं हम सेकंड पे, सेकंड ये चेक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको अगर ऊपर ही ट्रू रिजल्ट मिल गई तो नीचे जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब ये तीनों केसेस चेक नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ना ये केस चेक करेगा, ना ये केस चेक करेगा, ना कोई केस करेगा। जो डिफॉल्ट का यूज होता है हमारी स्विच में, तो डिफॉल्ट कहाँ यूज करते हैं? जैसे हम इफ कंडीशन में एल्स का यूज करते थे, तो वैसे ही हम डिफॉल्ट में क्या यूज करते हैं? डिफॉल्ट में हम एल्स की ही कंडीशन जैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि भाई अगर वहां अगर हमें कोई चीज फॉल्स मिल रही थी, इफ कंडीशन में कोई रिजल्ट नहीं मिल रही थी, तो हमारा एल्स चल रही थी। तो यहाँ हमारा क्या चलेगा? अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं मिली तो हमारा कौन सा केस चलेगा? डिफॉल्ट वाला केस चलेगा। ठीक है, अगर मैं अभी हमारा क्या चल रहा है, हमने ऊपर 1 दिया है, तो यहाँ कौन सा चलने वाला है? केस 1 वाला चलने वाला है। चलो हम चेक करते हैं। ये हमारा 1 वाला केस चल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसके अंदर मैं 20 दे दूं, इस वेरिएबल में अगर 20 दे दूं, तो अब आप थोड़ा सा चेक करें कि 20 मेरा किस केस में पड़ा हुआ है। आप फोकस करें तो यहाँ भी हमने हमने इसमें क्या रखा है? हमने इसमें 20 रखा है कि भाई अगर ये केस इसको 20 मिल गया तो ये उसूलन चलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या दे दिया? तो मैंने 30 दे दिया, सॉरी 21 दे दिया। सही है, इस केस में मैंने 21 दे दिया। तो अब हम ये नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस में इसमें मैंने क्या दिया है? इसमें ब्रेक करके इसमें मैंने 2 दे दिया है। ठीक है, फिर हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में इसको 20 नहीं मिल रहे, तो मतलब ये केस भी नीचे जाएगा। फिर इस फोर्थ केस में आके फोर्थ केस में इसको 20 नहीं मिल रहे, तो ये जाहिर किस केस पे जाएगा? जो डिफॉल्ट होगा वहीं चले जाएगा। तो हम चेक करते हैं तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है? तो हमारा क्या चल रहा है? स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा केस चल गया हमारा? डिफॉल्ट वाला। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जब वेरिएबल में डेटा दी है, तो हमने वेरिएबल डेटा दी है 20 रुपए, हमने सॉरी 20 की वैल्यू दी है।
तो अब इसको 20 नहीं मिले किसी भी केस में, तो इसने क्या प्रिंट किया, डिफॉल्ट वाली कंडीशन इसने प्रिंट की। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? जी अगर सर। किसी को क्लियर नहीं है तो थैंक यू। जिसको क्लियर नहीं है तो वो काइंडली मुझे यहाँ ही मैसेज करके बता दे, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़े। चले चले चले, हम आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा सा रिपीट करें। ओके ओके। अच्छा जी, ये एक्चुअली हमारा पूरा कोड है। मैं कोशिश करता हूँ कि हम इस पूरे कोड को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये मैं करके बैठा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, इफ कंडीशन में, और अगर इफ के आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो पहले वो काइंडली जरूर सुनिएगा, तो मैं उसके बाद फिर भी आपको ये थोड़ा समझा देता हूँ। जो इफ कंडीशन है और हमारी स्विच कंडीशन में, इसमें मेन डिफरेंस ये होता है, इफ को अगर एक रिजल्ट पहले स्टेटमेंट पे अगर ट्रू मिल जाती है, पूरे पहले ब्लॉक में उसको रिजल्ट ट्रू मिल जाती है, या उसको रिजल्ट मतलब सही मिल जाती है, तो वो सारे ब्लॉक चेक करता है। नीचे वाले अगर 10 ब्लॉक होंगे तो 10 ब्लॉक भी चेक करेगा। लेकिन इसकी जगह अगर हम स्विच का यूज करते हैं, तो स्विच के ब्लॉक में क्या होता है, अगर स्विच के इसी पहले केस में अगर इसको 20 मिल गया, तो ये नीचे वाले किसी केस को चेक नहीं करेगा। मीन्स नीचे जाएगा नहीं, ये यहाँ ब्रेक लगी हुई है तो ये ब्रेक लगा लेगा। सही है। अगर इसमें से फर्स्ट केस पे इसको मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं अगर तीन तीन रख देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, पहले केस पे इसको 3 मिला, नहीं इसमें 3 नहीं मिला, तो इस केस को ब्रेक करके नीचे आएगा। ठीक है। फिर ये चेक करेगा कि दूसरा केस में हमारे 3 रिजल्ट है, चलो इसमें नहीं है, फिर से ये नीचे आएगा। फिर अगर इस केस में, थर्ड वाले केस में अगर 3 इसको मिला है, तो मीन्स ऊपर वाले ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसको रिजल्ट कहाँ पे ट्रू मिली है, इस केस में इसको रिजल्ट ट्रू मिली है, तो मीन्स यहाँ ये रिजल्ट प्रिंट करेगा, इसकी केस 3 प्रिंट करेगा, और ये नीचे किसी की जगह पे भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट हमने इसने 3 प्रिंट किया और नीचे जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ये रिजल्ट आई, 3 रिजल्ट आ गई। क्लियर है? ठीक है। अगर इसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिली, अगर मैंने अपने स्विच वाले इस वेरिएबल में मैंने इसको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 90 दे दिया, 90 मतलब इसमें हमारे किसी भी केस में 90 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अगर आप नोट करें तो हमारे किसी भी केस में 90 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अगर कोई वैल्यू इस केस को नहीं मिल रही, तो जाहिर है बाय डिफॉल्ट हमने क्या रख दिया, अगर कोई वैल्यू नहीं मिली तो डिफॉल्ट उसको क्या मिलना चाहिए, एल्स हमारी डिफॉल्ट प्रिंट होनी चाहिए, डिफॉल्ट वाली रिजल्ट प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारी डिफॉल्ट वाली रिजल्ट प्रिंट हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। फिर मैंने स्विच ऑन किया है, दूसरी स्टेटमेंट ऑन की है, तो इसका भी समझते हैं। यस ओके। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं। अच्छा जी सर, ओके मुन्ना, और बिस्मा, ओके क्लियर, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रहा है, उसमें अगर आपने प्रीवियस स्टेटमेंट अगर आपने नोट किया हो, तो मैंने क्या किया था, पहले केसेस लिखे थे, फिर मैंने क्या लिखा था, डिफॉल्ट लिखा था। इसमें क्या हो रहा है कि भाई मैंने इसमें वैल्यू दे दी है 90, और मैंने यहाँ पहले डिफॉल्ट की चीज हमने डिक्लेयर कर दी, डिफॉल्ट का स्टेटमेंट हमने क्लियर लिख दिया है। तो अब क्या होना चाहिए कि भाई आपके जहन में एक सवाल जनरेट हो गया कि वहां तो हमने डिफॉल्ट वाली जो कंडीशन दी थी वो तो लास्ट में दी थी, या हमने इसको स्टार्टिंग में दिए, तो मतलब ये हमारी नहीं चलेगी। ठीक है। तो अब मैंने अगेन इसको क्या कर दिया है, अगेन मैंने एक चीज चेक करनी है कि भाई कि अब हमारी कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए। जरा अब मैं आप सबको 1 मिनट दे रहा हूँ, तो आप मुझे 1 मिनट के अंदर सबके सब मैसेज करें, ताकि हम मुझे पता चले कि किसको कितनी बात समझ रही है। अब हमारी कौन सी कंडीशन चलेगी, मैंने इसमें डिफॉल्ट एसएमएस पे ही जवाब दे दें। कौन सी कंडीशन चलेगी, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी जल्दी से जवाब दे दें। सर ये सही। जुबेर आप मैसेज पे जवाब दे दें, काइंडली मैसेज पे जवाब दे दें।
चले मैं ही सॉर्ट आउट करता हूँ, क्योंकि जब आप मैसेज करेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्या दिया है, इसमें मैंने फर्स्ट में 90 की वैल्यू दे दी है, और यहाँ मैंने डिफॉल्ट को यूज किया हुआ है, तो अभी ये रिप्लाई ये डिफॉल्ट। ओके, ठीक है। तो उसूलन क्या होना चाहिए कि आपके जहन में, जैसे हम एल्स क्या लिखते हैं पहले, कभी भी हम एल्स इफ के ऊपर नहीं लिख सकते, ये आप मेरे पॉइंट नोट करें। कभी भी अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एल्स पहले है और इफ बाद में है, तो वो सिंटैक्स एरर देगा। सही है। इसमें क्या है, इफ में सॉरी स्विच में हमने अगर स्विच को बीच में लिखा, सॉरी डिफॉल्ट को हमने बीच में लिखा है, या हमने स्टार्ट में लिखा है, या एंड में लिखा है, तो ये अपना वही काम करेगी। जो अगर इसको रिजल्ट नहीं मिला है किसी केस में, तो ये अपने हिसाब से वही काम करेगी। सिर्फ इसने हमने इसकी पोजीशन चेंज की है, काम अपना वही परफॉर्म करेगी कि भाई अगर किसी केस में कोई रिजल्ट नहीं मिल रही, फिर ही ये स्विच हमारी प्रिंट होगी। तो हम चेक करते हैं कि 90 हमारे किस केस में, इस केस में चेक करते हैं 90 नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा केस नहीं चलेगा। सही है। इस केस में चेक करते हैं कि 90 नहीं है, तो ये केस हमारा नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये हम इसको डिफॉल्ट को ऊपर लिखें या नीचे लिखें, लेकिन पहले हमारे चेक क्या होते हैं, केसेस चेक होते हैं। अगर केसेस की रिजल्ट फॉल्स हो जाती है, इसमें कोई केसेस नजर नहीं आ रहा जो हमारे वेरिएबल में रिजल्ट है, फिर ही हमारा डिफॉल्ट का कोड चलता है। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, किसी भी केस में हमारा 90 की वैल्यू नहीं है, तो हमारी कौन सा केस चलेगा, हमारा जाहिर है डिफॉल्ट वाला कोड चलेगा, डिफॉल्ट वाला कोड रन होगा, क्योंकि किसी भी केस में हमारी 90 की वैल्यू नहीं है। चलो चला के चेक करते हैं। ठीक है, हमारी डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट चल गई। अगर मैंने इस केस में, इसी किसी केस में मैंने 90 दे दी, तो चेक करते हैं कि हमारी क्या रिजल्ट आ रही है। तो हम सॉरी, केस वन में हमारी क्या रिजल्ट आ गई, 90 की रिजल्ट आ गई है। ठीक है, मीन्स ये केस ट्रू हो गया, तो ना इसने डिफॉल्ट रीड किया, ना इसने दूसरे केस रीड किए। ठीक है, क्लियर है। चलो हम दूसरा केस चेक करते हैं। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने अब क्या करना है, हमने डबल कोट्स दे दिया, स्ट्रिंग दे दी, इसके अंदर मैंने एक स्पेस दे दिया है। अगर नोट करें, मैंने इसके अंदर एक स्पेस दे दिया है। तो अब मेरी क्या रिजल्ट प्रिंट होगी, अगर आपने फर्स्ट जो मैंने वेरिएबल की ऐसा कोड दिया था, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होती, तो शायद आपका आज का ये सवाल सॉर्ट आउट हो जाता। ठीक है। तो मैंने अब इसमें मीन्स एक स्पेस दी हुई है वेरिएबल में। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी क्या प्रिंट होनी चाहिए, अगर आप बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे तो पता है कि क्या प्रिंट होने वाला है हमारा। ठीक है, इस फर्स्ट केस में अगर चेक करेगा कि भाई हमारी स्पेस किसमें है या नहीं है, और इसमें भी चेक करेगा कि स्पेस है या नहीं है, डिफॉल्ट। ओके, अगर मैं मोमना, अगर यहाँ मैं आपको कोड दिखाऊं, तो यहाँ मैंने डिफॉल्ट की कोई डिफॉल्ट का कोड मैंने प्रिंट ही नहीं किया, डिफॉल्ट को मैंने कमेंट किया हुआ है। एरर। ओके, मोमना बोल रही है डिफॉल्ट सारी स्टेटमेंट होंगी। अच्छा, बिस्मा बोल रही है सारे स्टेटमेंट होंगी। हामिद रफीक बोल रहा है कि एरर आएगा, और मोमना बोल रही है कि इसमें डिफॉल्ट चलेगा, जबकि डिफॉल्ट के कोड को मैंने कमेंट किया हुआ है। और किसी और कोई बता सकता है। अमजद अली सुमर बोल रहा है एरर आएगा। और कोई जल्दी बता दे ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, बस यहाँ तक आंसर मिलने थे, जो उतने स्टूडेंट बैठे हैं इतना आंसर मिलने थे। चले हम चेक करते हैं कि क्या आएगा। अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो क्या ये पॉसिबल है। चलो मैं चेक करता हूँ। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा कि मैं सही हो गया, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने आपको वेरिएबल की असाइनमेंट्स में, वेरिएबल की जो हमारी पहली क्लास है उसमें बताया था कि हमने अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ ना कुछ दिया है, या हमने इसमें स्पेस दी है, तो बाइनरी में वो थोड़े कुछ ना कुछ वैल्यू उठाता है, मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। सही है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, तो इसमें हमारा वन है,
मीन्स एक स्पेस नहीं, स्पेस मीन्स अगर अपनी बात करें, स्पेस मीन्स उसकी अलग ही एक वैल्यू है जो हमारी ये बाइनरी में चीज समझी जाती है, ठीक है। तो वन में और स्पेस की अंदर स्पेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब यहाँ वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ये केस नहीं चला। अगर हम दूसरे केस पे आ जाएं, दूसरे केस पे आ जाएं तो दूसरा केस भी हमारा डबल कोट्स के अंदर स्पेस नहीं है, तो दूसरा केस भी हमारा नहीं चलेगा। अगर मैं तीसरे केस पे आ जाऊं तो तीसरे केस का भी वही सिनेरियो है और चौथे केस का भी वही सिनेरियो है। चलो, मैंने डिफॉल्ट नहीं दी। अगर हमने इफ कंडीशन यूज करते तो वहां एल्स नहीं देते तो हमारा कोड एरर जनरेट नहीं करता। तो यहाँ भी वही सीन है, हमने डिफॉल्ट नहीं दी, हमने किसी प्रोग्राम का डिफॉल्ट ऐसा नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोड एरर देगा। हमने इसका डिफॉल्ट नहीं बनाया तो वो चीज डिफॉल्ट में जाएगी नहीं। मीन्स अगर उसको ट्रू मिली तो तुरंत करेगा, ट्रू नहीं मिली तो उसको कुछ हमने ऑप्शन रखा ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमने रखा ही नहीं है, इसलिए हमारा डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होगा। सही है, क्लियर है। अगर मैं डिफॉल्ट रखता तो ये जरूर हमारा डिफॉल्ट वाली स्विच कंडीशन प्रिंट होती। क्लियर। जी सर। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं कि हम नेक्स्ट में नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी आ रही है। ओके बिस्मा, क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। बिस ओके, अच्छा अपने आंसर। नेक्स्ट भी चेक करते हैं कि हमने इसमें क्या किया हुआ है और इसमें कौन सा केस चलने वाला है। ये आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा केस चलने वाला है। देखें, ये कोड अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा शार्ट कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर मैंने इसमें वैल्यू दी है, वेरिएबल हमने वैल्यू दी है, कौन सी हमने वेरिएबल वैल्यू दी है, नल दी है। चलो मैं नल से हटा के मैं इसमें दे देता हूँ 80 90 दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मैं अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक से पूछता जाऊं तो मुझे जल्दी मैसेज में बताइएगा। मैं सबसे पहले पूछता हूँ जुबैर भाई, इसमें क्या रिजल्ट आएगी। जुबैर, इसकी क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, मुझे मैसेज में बता दें, मैं खुद ही पढ़ देता हूँ यहाँ। अब यह इसकी क्या रिजल्ट आएगी। और अमजद अली सुमरो, बिस्मा, हामिद, रफीक और कोमल, मोमिना, रहमान, मोइजुद्दीन, नगीना, एजाज, उस्मा, वजह, शेख, जुबैर, और भी किसी के नाम नहीं लिए। तो काइंडली इसकी रिजल्ट जिसको आ रही है तो मुझे बता दें। अमजद अली सुमर बोल रहे हैं डिफॉल्ट रिजल्ट आएगी इसकी। उस्मा बोल रही है कि डिफॉल्ट रिजल्ट आएगी, और बिस्मा बोल रही है कोई नहीं सर, क्योंकि 90 है, नहीं किसी केस में भी नहीं। ओके। और मोमना बोल रही है डिफॉल्ट रिजल्ट आएगी। अच्छा, और कोई, मोइजुद्दीन बोल रहा है कि डिफॉल्ट रिजल्ट आएगी। ओके। अच्छा 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 अच्छा, और कोई। चले चले, वजह बोलिए डिफॉल्ट रिजल्ट आएगी। वजह है बोलिए। अच्छा, नगीना बोलिए डिफॉल्ट रिजल्ट आएगी। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि मैंने इसमें क्या दिया है, जो कंडीशन डिफॉल्ट, बिस्मा बोलिए डिफॉल्ट रिजल्ट आएगी। यहाँ वजह भी, वजह शेख बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट रिजल्ट आएगी। यहाँ मैंने यहाँ मैंने इसमें क्या दे दिया है कि यहाँ मैंने जो डिफॉल्ट कंडीशन है मैंने सेंटर पे दे दिया है। क्या अब ये वर्क करेगी डिफॉल्ट, पहला मेरा सवाल ये है कि अभी डिफॉल्ट मेरा वर्किंग करेगी। यस यस सर। सर करें। ओके, नगीना बोली यस सर, उजमा बोली यस सर। चले चले, मेजॉरिटी आंसर यस आ रहा है, तो हम चेक करते हैं। मोमिना बोली यस सर। चले हम मेजॉरिटी रिजल्ट को चेक करते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। ओके, डिफॉल्ट इज वर्किंग। अच्छा, माशाल्लाह, आप सबका मतलब कंसल्टेशन है और आंसर आपका सही है। चले हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ये जरूर आपके लिए लॉजिकली होगी, तो देखते हैं अब इसमें क्या प्रिंट होगा। अच्छा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या दिया है, अ, अब मैंने अपनी कंडीशन में वेरिएबल में दे दिया है ए। सही है।
मैंने ए दे दिया है। अब मुझे आप शॉर्ट इसकी जल्दी से रिजल्ट बताएं कि अब कौन सा मेरा केस करंट होगा या डिफॉल्ट करंट होगा, जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी से बताएं, हमारे पास 8 मिनट बचे हैं, जल्दी से बताएं। स्टार्ट करते हैं हम किससे, पहले आंसर दिया है, पहले हमारा आंसर दिया है। अमजद बोल रहा है कि डिफॉल्ट सही से नजर नहीं आ रही, अच्छा मतलब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अमजद बोल रहा है डिफॉल्ट नजर आएगी, और मोमिना बोल रही है कि डिफॉल्ट चलेगी। ये भी बताएं कि डिफॉल्ट क्यों चलेगी। मैंने ए लिखा है, ए नीचे भी है ऊपर भी है, डिफॉल्ट क्यों चलेगी मुझे ये बताएं। सर आमिर वो रफी काइंडली मैसेज करें, मैसेज करें, मैसेज 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 करें, काइंडली मैसेज करें। बिस्मा बोलिए डिफॉल्ट चलेगी। अमजद अली सुमरो क्योंकि मैसेज कर दें, अमजद अली सुमरो मैसेज करें, अमजद भाई मैसेज करें। ओके ओके ओके। ओके ओके ओके। अच्छा बिस्मा बोल रही है कि क्योंकि वो कैपिटल है और ऊपर वाला स्मॉल है, वेरी गुड। और उस्मा भी यही बोल रही है कि सेंसिटिव है, ओके वेरी गुड। और अमजद अली सुमर बोल रहा है कि सेंसिटिव, आई थिंक नॉट केप्स सेंसिटिव, इट्स नॉट केप सेंसिटिव। लेकिन उस्मा अगर हम इसकी बात करें कि वैल्यू जो होती है वो सेंसिटिव होती है। मोमना बोले वेरिएबल स्मॉल एंड बट केस स्मॉल इट्स डिफॉल्ट होगा। चलें भाई, सबका माशाल्लाह से आंसर बहुत खूब आ रहा है। चलो हम चेक करते हैं। तो हमारी इसमें डिफॉल्ट चल गई, क्यों डिफॉल्ट चली कि सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कैंसर चलते हैं। हमने इसमें ए जो दिया है स्मॉल दिया है, और यहाँ हमने ए जो दिया है वो कैपिटल दिया है, तो इस वजह से हमारी कंडीशन डिफॉल्ट वाली ही चल रही है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम ये आखिरी कंडीशन हम इसका सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये कोड मैं आपको दे दूं और आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें इस कोड को यूज करते हुए, ताकि आपके जो जितने क्वेश्चन आएंगे इसमें एक भी है और स्विच भी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा, जैसे मैं सॉर्ट करा रहा हूँ आपको भी ऐसे ही करना है। एक एक की कमेंट हटा के और एक चेक करना है। ठीक है, चलें ये हमने लास्ट चेक करते हैं, इसके बाद मैं असाइनमेंट देता हूँ आपको कि असाइनमेंट कौन सी होंगी आपको। इसमें चेक करें। इसमें मैंने जो ऊपर मैंने डॉलर भी हटा दिया, मैंने इसमें दे दिया है वन में। अब मुझे बताएं सॉरी, अब मुझे बताएं इसकी क्या आंसर आएगा। मुझे आंसर आया हुआ है। पहले आया बिस्मा की बोले डिफॉल्ट आ रही है, डिफॉल्ट नगीना बोले डिफॉल्ट, और अमजद अली सुमर बोल रहा है फर्स्ट केस रन होगा -1 वाला, और मोमना बोल रही है केस 1 -0 प्रिंट होगा। सही है। और किसी का आंसर, चले चला के चेक करते हैं। उजमा बोल रही है कि 0 0 हमारा चलेगा। चले चले हम चेक करते हैं कि कौन सा केस चल रहा है। अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट हो कि 0 में और -1 में थोड़ा सा फर्क होता है, और उस्मा ने शायद किसने -1 वाला प्रिंट होगा, मोमिना रिप्लाई कर रही है।
चले हम चेक करते हैं। -1 वाला प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो मैंने इसमें क्या दिया है, -1 दिया हुआ है, और यहाँ भी मैंने -1 दिया हुआ है। ठीक है। और जीरो में और -1 में फर्क होता है। जीरो की वैल्यू वो एग्जिस्ट मतलब वैल्यू कहलाती है, और -1 मीन्स उसके उल्टे चले जाती है, लेकिन समथिंग वैल्यू होती है। यहाँ तक हमने एक कंडीशन का जो केस केस की कंडीशन थी, वो हमने यहाँ तक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो आपको जो आपकी असाइनमेंट है, आपकी असाइनमेंट क्या है, अगर आपने इफ कंडीशंस में आपने मार्कशीट बनाई थी तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो आपको एक मार्कशीट बनानी है जिसमें आपको टोटल 5 सब्जेक्ट उठाने हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट आपने उठाए, कोई भी सब्जेक्ट उठाए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट उठाने हैं टोटल, और उन 5 सब्जेक्ट को आपको प्लस करना है या कुछ भी कर लें, और उसकी ऑप्टेन मार्क्स भी आनी चाहिए, टोटल मार्क्स भी आनी चाहिए, और परसेंटेज भी आनी चाहिए। कि भाई आपकी, जैसे आप मैट्रिक की मार्कशीट देख लें, अपनी इंटर की मार्कशीट देते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल मार्क्स कितनी होती है, ऑप्टेन मार्क्स कितनी होती है। जब मेरे पास रिजल्ट आए तो मुझे आना चाहिए, अगर कोई भी एक सब्जेक्ट फेल है तो वो मेरा सब्जेक्ट आना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट में फेल हूँ। सही है। एक ये हो गया। दूसरा आपकी जो आपको असाइनमेंट बनानी है, सीजन सॉफ्टवेयर। सीजन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? अगर मैं समर एंटर करूं तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। सॉरी, मैं अगर जून प्रिंट करूं, अगर मैं जून प्रिंट करूं तो मेरे पास रिजल्ट आनी चाहिए कि जून जो है वो समर में आता है, विंटर में आता है, ऑटम ऑटम में आता है, या किसी और मौसम में आता है। सही है। तो जैसे अगर मैं अगस्त प्रिंट करूं तो अगस्त का भी मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए कि अगस्त समर में, विंटर में, या किसी भी 4 सीजन है हमारे पास पाकिस्तान में, तो हम किसी सीजन में हमारा जून आ रहा है। अगर मैं जनवरी प्रिंट करूं तो मेरी जो रिजल्ट होगी तो वो जनवरी किस में, विंटर में है या समर में है, ऑटम में है, या किस मौसम में हमारा जनवरी आ रहा है। सही है। यहाँ तक क्लियर है। आपके पास ये 2 असाइनमेंट है जो आपको कैसे भी करके मुझे सबमिट करनी है। ये आपको डेडलाइन है इसकी, कल 1 बजे तक आपको ये सबमिट करनी है। सही है। ताकि हम जो रात का नेक्स्ट क्लास रखेंगे कल का हमारा क्लास होगा 9 बजे, कोई भी आना, 9 से 10:30 तक हमारा इंशाल्लाह कल वाला क्लास होगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं ये कोड प्लस में आपको स्लाइड अपने ग्रुप व्हाट्सएप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम कल सर ये असाइनमेंट का मैसेज ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ओके। ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। और ये स्लाइड और प्लस में मैं ये पूरा जो कोड है इसकी फाइल में आपको शेयर कर देता हूँ। ओके जी, टेक केयर, जजाकल्ला।